हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो हमारा होने वाला है कि कौन सा इनटेक लाइक जनवरी इनटेक या सितंबर इनटेक जो है ठीक है आने के लिए। लाइक बेनिफिट जो है स्टूडेंट्स को कौन से इनटेक में मिलेंगे, जनवरी इनटेक में मिलेंगे या फिर जो है इसको सितंबर इनटेक में मिलेंगे, और भी बातें करेंगे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आने वाले जो अपकमिंग इनटेक हैं वो यूके में सितंबर इनटेक है, फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी इनटेक, फिर मई, फिर वही तुम्हारा सितंबर, फिर जनवरी। तो इस हिसाब से ये है इनटेक चलते हैं यहाँ पे। तो आने वाला जो सितंबर इनटेक है वो थोड़ा मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए। एप्लीकेशन वगैरह तो खुल गई हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई है, यहाँ पर लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन अभी जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें नहीं खुली है। लाइक कुछ शॉप खुली हैं, कुछ बंद हैं, कुछ अभी काम बंद हैं, लेकिन आजकल जो है चीज़ें खुल रही हैं, हल्के हल्के खुल रही हैं। लेकिन यूके के हिसाब से अगर आप बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूके, तो यूके के हिसाब से तो सारी चीज़ें ठीक हैं। लाइक अभी जो है खुलने लगा है, तो यहाँ पर शॉप वगैरह जो है खुलने लगी हैं और तुम्हारे मॉल हैं वो खुलने लगे हैं। आने वाले टाइम में हल्के हल्के और काम खुल रहा है, लाइक जो बिल्डर के काम होते थे वो खुलने लगे हैं, क्योंकि अब जो है काम सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इंडिया में। लाइक अभी जो है इंडिया का कुछ नहीं पता कि इंडिया में जो है बीएफएस वगैरह कब खुल रहे हैं, वहाँ से जो है फ्लाइटें कब खुल रही हैं। आपने ये मान लीजिए सितंबर इनटेक में आप अप्लाई कर देते हैं और आपका जो है वहाँ इंडिया में बीएफएस वगैरह नहीं खुलता, फ्लाइट्स नहीं खुलती हैं, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई करके कैसे आओगे? मसला जो है वहाँ आता है। लाइक आपने ऑनलाइन आपने कैश लेटर मंगा लिया, फीस भर दी, मान लीजिए कितनी भी कम होगी, 4,000 पाउंड से कम तो किसी कॉलेज की भी फीस नहीं है। जो इनिशियल फीस है आपने वो जो है सबमिट करा दी। अब इंडिया के अंदर जैसे हालात हैं, जैसे कि केसेस वहाँ बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या पता कि वहाँ जो है लॉकडाउन कब ओपन होने वाला है। लाइक कब वहाँ जो है बीएफएस खुलेंगे, कब जो है वहाँ से फ्लाइटें खुलेंगी, कब आप अपनी फाइल अप्लाई कराओगे और कब जो है आप यहाँ पर आओगे। हो सकता है आपको 4 महीने 5 महीने ऑनलाइन क्लासेस घर पे बैठ के ही लेनी पड़े। तो मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सितंबर इनटेक में कीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गई हैं, वीज़े खुलना शुरू हो गए हैं, सॉरी वीज़े यूनिवर्सिटी जो है खुलना शुरू हो गई है। लेकिन मेक श्योर ये करें कि इंडिया में जो सारी चीज़ें जो है कब खुल रही है। अभी आप एक काम कर सकते हैं कि लाइक आप अभी जो है अपना ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करा सकते हैं सितंबर इनटेक में। एक दो कॉलेज के अंदर या 2-3 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करा दो, क्योंकि ऑफर लेटर की तो कोई फीस नहीं होती है। और जो है अपने चीज़ें रेडी करके रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो, अपने फंड्स रेडी करके रखो। मान लीजिए अगर इंडिया में जुलाई स्टार्टिंग में अगर बीएफएस खुल जाते हैं या फिर नॉर्मली थोड़ी थोड़ी जो है फ्लाइटें शुरू हो जाती हैं, तो लाइक आपका मेडिकल का जो सेंटर है वो खुल जाता है, जहाँ से अपना हम मेडिकल कराते हैं वो खुल जाता है, बीएफएस वगैरह जहाँ से हमारी एम्बेसी की जो फाइल लॉन्च होती है वो खुल जाती है और फ्लाइटें खुल जाती हैं जुलाई तक, तब तो ठीक है सितंबर इनटेक में फाइल लगाना। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है छोड़ भी नहीं सकते। हो सकता है जुलाई तक सारी चीज़ें वहाँ नॉर्मल हो जाएं। लाइक जुलाई, अगर मान लीजिए जुलाई मिड में 15 जुलाई तक अगर वहाँ पर बीएफएस वगैरह खुल गए और गवर्नमेंट ने फ्लाइटें जो है स्टार्ट कर दी इंटरनेशनल इंडिया से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके पास एक महीना है। जुलाई के मान लीजिए लास्ट स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर अगस्त और सितंबर, तो अगस्त जो है आपके पास एक महीना है। लाइक अगर सेशन स्टार्ट भी होता है तो पूरा सितंबर लाइक 25 या 20 के बाद तक भी जाता है, तो आपके पास करीबन करीबन 1 या 1.5 महीना आपकी फाइल को रह जाता है। अगर आपने ऑफर लेटर अप्लाई करा दिया होगा, आपके फंड्स रेडी होंगे, आपने जो है सिर्फ आपकी फीस जमा करनी है, आपने फाइल लॉन्च करनी है और बाकी आपने जो है फंड शो कराने हैं, तो इनमें जो है पूरा प्रोसेस होने में एक महीना लगता है। तो एक महीना आपके लिए इनफ है, पूरा अगस्त में जो है आपका काम बन सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप सितंबर इनटेक के लिए करा रहे हैं तो अपनी चीज़ें रेडी करके रखेंगे तो इसी में आपका ही फायदा है। लाइक अगर बीएफएस वहाँ से खुल गए, फ्लाइट खुल गई, आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं, कॉलेज ने आपको फंड्स मांगे, आपके फंड्स पुराने हैं, आपने रेडी है, आपने सबमिट कर दिए, आपका कॉलेज ने मेडिकल मांगा, आपका मेडिकल रेडी है, आपने दे दिए, सब चीज़ें एक्सेप्ट हो गई, फिर आपको जो है फाइल लॉन्च करनी है, आप गए एम्बेसी, फाइल लॉन्च की। लाइक वहाँ पर जो है वही 4 दिन वाला, 3 दिन वाला या 1 दिन वाला सीन रहता है। आपने जो है इस हिसाब से अपना वीज़ा फाइल किया और आपका वीज़ा आता है, जैसे फ्लाइट स्टार्ट है तो आप जो है टिकट करा के यहाँ पर आ सकते हैं।
लेकिन अभी वहाँ का मेक श्योर नहीं है कि वहाँ पर जो है BFS कब खुलेंगे। आप ये चीज़ रिसर्च करें कि इंडिया जो है कब खुल रहा है BFS वगैरह। फिर बाकी अगर बात करते हैं जनवरी इनटेक के लिए, तो जनवरी इनटेक के लिए तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। और जनवरी इनटेक जो है शायद सब जनवरी इनटेक तो है ही, मतलब जनवरी की इनटेक आएगा तो उसके लिए आपको काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। अगर आप इंडिया की बात करें तो आपको जो है अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। लाइक क्या पता इंडिया में जो लॉकडाउन है वो अगस्त में आगे शुरू हो, खत्म हो, सॉरी, और सितंबर में आगे हो, तो आपके पास उसके लिए तो बहुत टाइम है सोचने के लिए कि हमने जनवरी इनटेक में फाइल लगानी है। तो उसके पास तो आपके पास बहुत टाइम है। बात यहाँ हो रही है सितंबर इनटेक की। तो अगर आप सितंबर इनटेक में किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा देखकर अपनी फीस जमा करें, और ये देख लें कि इंडिया में ये सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं, आपको जहाँ से मेडिकल कराना होता है, जहाँ से आपको फाइल लॉन्च करनी होती है, वो जो है कब ओपन हो रही है। तब तो जो है आप यहाँ सितंबर इनटेक में फाइल लगाएं। बाकी अगर हम बात करें पार्ट टाइम जॉब की, तो पार्ट टाइम जॉब तो आजकल वैसे भी मुश्किल ही है। थोड़े हालात ऐसी हैं, लोगों के बिजनेस ठप है, बंद पड़ी है सारी चीज़ें, अब हल्के हल्के खुलना शुरू हुई है। तो अभी पार्ट टाइम का तो मतलब ये है कि खुलेगा काम। लाइक यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है विंटर्स में रहता है। अच्छा, तो काम जो है आपको मिलने लगेगा। जो आपका बिल्डर वगैरह का काम है वो जो है समर में अच्छा हो जाता है, तो समर में सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो काम का तो बन जाएगा, चलो काम की तो प्रॉब्लम नहीं है, काम तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हो जाता है अगर आप जो है मेहनत करें, हार्ड वर्क होंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर कर लें कि सितंबर इनटेक में अगर आपने फाइल लगाई है तो इंडिया में जो है कब चीज़ें खुल रही हैं, जहाँ से जो है आप अपनी सारी चीज़ें लगा सकें। आजकल मौसम ठीक हो रहा है यहाँ पर भी। पिछले हफ्ते तो पूरा 2 हफ्ते लास्ट के जो थे पूरी बारिश थी, इस पूरे हफ्ते गर्मी है, अच्छी खासी धूप है। तो यहाँ पर लोग सब इंडिया की तरह का नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ के सारे लोग सब आपको पार्कों में, कोई बीचों पे, कोई कहीं दिखेंगे, या देख रहे होंगे। ये सब यहाँ की गर्मी बड़ी तेज़ होती है, सब जला देती है, क्योंकि यहाँ सूरज जो है बड़ा नीचे रहता है और दिन भी जो है 9:30 के बाद ही यहाँ पर जो है छुपता है। तो आजकल हाथ भी सब टैन हो गए हैं, क्योंकि डिलीवरी करता हूँ मैं स्कूटी पे, तो हाफ में ही क्योंकि गर्मी हो रही है, पहना नहीं जाता, बड़ी पसीने वाली गर्मी हो जाती है एकदम हाफ, तो इसलिए। और बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। लाइक मौसम भी ठीक है इतना। आप इंडिया रहे हैं, हम लोग इंडिया रहे हैं, तो हमें आदत है, वहाँ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की बात करें तो यहाँ इतनी जो है नहीं है, इंडिया में ज़्यादा होती है। लाइक यहाँ जो है हवा अच्छी चलती है, और यही सारी चीज़ें हैं। बाकी बस इतना ही बताना था कि सितंबर इनटेक को लेकर, या जनवरी इनटेक पे। जनवरी इनटेक की तो अभी हम बात ही ना करें, क्योंकि अभी जनवरी में तो बहुत टाइम है, बात चल रही है इस टाइम सितंबर इनटेक की। तो सितंबर इनटेक में अगर आप फाइल लगा रहे हैं तो मेक श्योर ये चीज़ कर लें कि इंडिया में आपके जो 3 मेन चीज़ें हैं, लाइक फ्लाइट्स, BFS, और आप जहाँ से मेडिकल कराते हैं, वो जो है कब ओपन हो रहे हैं, उसी के हिसाब से आप फाइल लगाएं। ऐसे किसी फर्जी कंसल्टेंट की बातों में ना आए, और एकदम से अपनी ज़्यादा फीस भी ना जमा कराएं कि इनिशियल फीस जितनी है, अगर कोशिश करें उससे कम फीस जमा हो जाती है तो उतनी कराएं, एकदम ज़्यादा फीस जो है ना कराएं। भले ही आप अपनी सेव करके आए और यहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तब तो आप जो है कॉलेज को डिपॉजिट करा दें या घर से ट्रांसफ़र करा लें, लेकिन एकदम इतनी फीस ना सबमिट करें। क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पंगे हो गए, नहीं खुला, फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी हुई, आपने कैंसिल कराना हुआ, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कब रिफंड होती है, उन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है फिर, और टाइम जो है हमारा बेकार होता है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही बताना था, लाइक सितंबर इनटेक को लेकर और जनवरी इनटेक को लेकर। तो अगर आप सितंबर इनटेक में लगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली ये अपनी मेक श्योर कर लें कि कब ओपन हो रही है इंडिया में। और बाकी जॉब का मसला नहीं है, जॉब तो हर कहीं ऐसे ही हालात होते हैं, ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है, जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जॉब जो है आपको सब जगह मिल जाती है। और बाकी PSW को जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी जो बात चल रही है, तो अभी जो 4 साल वाली है वो अभी बात ही चल रही है। 2 साल का तो आपका पक्का ही है कि 2 साल का तो मिलना ही है, अगर आप जो है पूरा प्रॉपर यहाँ लीगली रहते हैं, लाइक प्रॉपर अपनी क्लासेस देते हैं, प्रॉपर अपने सेमेस्टर या जो भी ट्राई सेमेस्टर जो है आपने क्लियर करते हैं, तो आपको जो है 2 साल का वीज़ा मिल रहा है PSW यहाँ पर। और मेक श्योर करें कि अगर आप आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ईयर का अगर आपको वीज़ा मिलता है तो वो लेके आए। लाइक अगर आपको 2 साल का कोर्स मिलता है और उससे ज़्यादा अगर बैचलर के लिए आ रहे हैं आप 3 साढ़े 3 साल, या अगर आपको 1 ईयर का कोर्स मिलता है तो ज़्यादा कोशिश करें कि विद प्लेसमेंट ले। अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं, कुछ मास्टर जो है 1 ईयर की भी होती हैं, तो आप कोशिश करें कि आपको जो है अगर वो मिल रही है तो वो जो है प्लेसमेंट के साथ में मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास यहाँ का वीज़ा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है।
तो बस ये चीज़ें ध्यान रखें, जो भी कोर्स में कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उसको अच्छे से रिसर्च करें, वहाँ की जगह के सिटी के बारे में सारी चीज़ें देखें कि कैसा सिटी है, वहाँ पर काम है नहीं है, कॉस्टली तो नहीं है। तो अपनी प्रॉपर रिसर्च करके अच्छे से सारी चीज़ें देखकर तभी आप जो है अपना एडमिशन लें, क्योंकि फिर एक बार ही लेना होता है, बार बार यहाँ नहीं हो सकता कि आप ऐसा इजीली यहाँ पर आके चेंज नहीं करा सकते कि आज यहाँ पर ले लिया, नहीं छोड़ देता हूँ 2 महीने बाद दूसरे कॉलेज में ले लूँगा, तो यहाँ पर आके सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं और फिर आपको जो है घर से पैसे वगैरह मंगाने पड़ते हैं, फीस वगैरह के भी लिए, अगर सही जगह नहीं लिया है, काम वगैरह नहीं मिला तो बस इस ब्लॉग में इतनी बात करनी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज़।